नरकटिया विधानसभा से ग्राम पंचायत सखौना से एमआईएम का प्रत्याशी जो आदिल हसन साहब पे 10 लाख रुपये का जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसके बारे में मैं कुछ थॉट आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि दरअसल जब ये मामला मुझे पता चला कि हमारे ओवैसी साहब की पार्टी अलायंस में बिहार में इलेक्शन लड़ रही है और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का सीट इनके खाते में आया है, तो मैंने पूर्वी चंपारण एमआईएम जिला कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। उन लोगों के सामने मैंने ये बात रखी कि मैं इंशाअल्लाह ताला एमआईएम के सीट से नरकटिया विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ। तो हमारे जो भी पूर्वी चंपारण के एमआईएम के जो मेंबर लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले आपको हमारे आला कमान के पास चल के इंटरव्यू देना होगा, टेस्ट करना होगा। हमारे जो अख्तरुल इमाम साहब हैं, हमारे जो आदिल हसन साहब हैं, वो लोग पहले आपका इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट लेंगे, आपको जांचेंगे, आपको परखेंगे, आपके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता करेंगे। जब उनको लगेगा कि आप में वो एबिलिटी है कि आप ये चुनाव फाइट कर सकते हैं, तो बेशक इंशाअल्लाह ताला आपको टिकट दिया जाएगा। मैंने इस बात से जिला कमेटी के जो भी लोग मेंबर थे, मैं एग्री किया कि ठीक है, इंशाअल्लाह जब ऐसी बात है तो मैं किशनगंज चलूँगा और वहाँ पर चल करके मैं अपना इंटरव्यू भी दूंगा, उन लोगों से बात करूँगा। वो लोग जैसा चाहे हमसे टेस्ट ले सकते हैं और टेस्ट लेने के बाद जो भी डिसीजन होगा हमें कबूल होगा। बात के मुताबिक हम सब लोग मोतिहारी से जिला कमेटी के जो भी मेंबर थे, हमारे अशरफ साहब और भी बाकी जो लोग थे, हम सब लोग किशनगंज के लिए रवाना हुए और किशनगंज आए और वहाँ एक होटल में रात को हम लोग सुबह इंशाल्लाह पहुँचे। वहाँ पे हम लोग रुक गए। जब सुबह हुआ, चाय नाश्ता करने के बाद एक आदमी आया और कहा कि सर आपसे थोड़ी बात करनी है, अगर आप हमारे साथ बाहर चल सकते तो चलें, अगर बाहर चलेंगे तो कुछ आपसे पर्सनली बात करनी है मुझे। तो हमारे जो जिला कमेटी के जो लोग थे, अशरफ साहब और बाकी जो हमारे साथी थे, सब लोगों ने कहा कि ठीक है, इनको कुछ बात करना होगा, आप चले जाइए। उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा सीरियस लिया नहीं और वो बोले ठीक है अकरम भाई, आप जा सकते हैं और जाके इनसे मिल के आ जाइए। मैं उनके साथ नीचे गया तो बोले थोड़ा चलिए, हम लोग साथ में थोड़ा दूर चलते हैं। फिर मैं मेरे ही गाड़ी में उनको बिठाया और मैं दोनों जन वहाँ से कुछ दूरी पे गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको टिकट चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, पार्टी में कुछ पेमेंट वगैरह, फंड वगैरह आपको देना पड़ेगा। मैंने बरजस्ते कहा कि भाई आप कौन है, सबसे पहले तो मैं आपको जानता नहीं और मुझे जिला कमेटी की तरफ से इस तरह की कोई भी बात बताई नहीं गई है कि मुझे कुछ पेमेंट भी देना है। क्योंकि हमारे जिला कमेटी के जो भी मेंबर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि अकरम भाई, अगर आप हमारी एमआई की टीम और यहाँ के जो भी चुनाव के प्रभारी है, हमारे पार्टी के अंदर कम से कम इस तरह की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र, अगर आप में एबिलिटी होगी तो इंशाल्लाह आपको टिकट दिया जाएगा। इस तरह की बात मुझे बताई गई थी। मैंने ये बात उनसे शेयर किया तो उन्होंने बोला ठीक है, बताए तो होंगे, लेकिन अगर पेमेंट करेंगे तो ही आपको टिकट मिल पाएगा। तो मैंने बोला भाई, इस तरह की मेरे से तो कोई बात हुई नहीं है। तो मैं क्या किया कि मैं बोला ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं जिला प्रभारी जो हमारे हैं, अशरफ साहब है, जो लोग हमारे हैं बैठे हुए होटल में, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा कि जब इस तरह की कोई बात ही नहीं थी तो आज ये अचानक से पेमेंट की बात आई कहाँ से। मैं जैसे वहाँ पे गया होटल में, ये सारी मामला हमारे जो भी जिला कमेटी के मेंबर थे उन सबको मैंने शेयर किया कि ऐसा बात हुआ है। वो लोग सख्त नाराज़ हुए और नाराज़ होकर के बोले कि अकरम भाई, इस तरह की कोई बात नहीं है, पता नहीं कौन आपको, हम तो ये समझ नहीं पाया कि हाँ कोई आपको बरगलाने के लिए आया है, बुला के ले जाने के लिए, नहीं तो मैं पहले तो जाने नहीं देता। इस तरह की हमारी कोई भी बात आदिल हसन साहब से नहीं हुई है, पैसे के लेन देन की कोई बात नहीं है। बहरहाल अगर जिसने भी आपको ये बात कहा है, हम आदिल हसन साहब से ये पूछेंगे। और ये बात हमारी कमेटी ने आदिल हसन साहब से पूछा कि सर, आप जब पैसे की कोई बात ही नहीं हुई थी तो एक बंदा आया था और हमारे कैंडिडेट को लेके गया और बोलता है कि इतना पैसा लगेगा, ये तो बात बिल्कुल गलत है। हमारे साथ जो जिला कमेटी के लोग गए थे, उन्होंने इस बात से सख्ती से नाराज़गी दिखाई और वहाँ से बोले कि 1 मिनट हम लोग नहीं रुकेंगे, और अब हम लोग वहाँ से नाराज़ होकर चल दिए। अब जहाँ तक सवाल है आदिल हसन साहब का,
तो आदिल हसन साहब से ना ही मेरी मुलाकात हुई और ना ही कोई बात हुई, ना फ़ोन पे बात हुई, ना फेस टू फेस बात हुई, किसी तरह की हमारी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। पैसा लेने और देने की तो बात ही नहीं हुई। यहाँ तक कि इसी मामले के वजह से जो इंटरव्यू होना था ये हो नहीं पाया, जो हमारा टेस्ट होना था वो हो नहीं पाया, हमारी जो एबिलिटी चेक करनी थी वो हो नहीं पाया। बहरहाल ये बात मामला सामने आ गया। इस बात से नाराज़गी हमारे ज़िला कमेटी के बीच में भी बढ़ी कि जब इस तरह की बात नहीं थी तो आया कैसे। हमारी ज़िला कमेटी के लोगों ने भी इस बात पे बहुत टाइट एक्शन लिया कि ये तो कोई बात नहीं हुआ, जब पैसे की बात नहीं थी तो आया कैसे। इन लोगों ने नाराज़गी दिखाई। हमारे ज़िला कमेटी के लोगों को भी लगा कि शायद आदिल साहब कहे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि जानने वाला तो मैं ही शख्स था, कि हमें आदिल साहब से मुलाकात नहीं हुई। ना आदिल साहब से मुलाकात हुई, ना फ़ोन पे बात हुई। हाँ, एक बंदा था जो बोला कि मैं आपको दिलवा दूंगा टिकट अगर आप पेमेंट करेंगे तो। मैं भी बोला कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हमारे साथ। हमारे ज़िला कमेटी के जो मेंबर लोग हैं वो पहले बोले थे कि अकरम भाई अगर आप में वो बात होगी तो इंशाल्लाह टिकट आपको ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अच्छे लोगों को तलाश रहे हैं जिसके अंदर इलेक्शन लड़ने की क्षमता हो। लोगों की तकलीफ़ को समझते हुए आप लोग से मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।